डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं क्लास की प्रश्नावली 3.1 करेंगे। देखो ध्यान से, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ आकृतियां दी गई हैं, इस तरह से आकृतियां दी गई हैं। उनमें से, उन आकृतियों में से पूछा गया है साधारण वक्र कैसा होता है। जब किसी समतल पर हम पेन रखकर और इस तरह से कोई भी आकृति बनाते हैं और उसको बंद कर देते हैं बिना पेन उठाए, तो उसको क्या कहते हैं? साधारण वक्र बोलते हैं। तो इसमें से सबसे पहले हमने बताना है साधारण वक्र कौन से है। ये साधारण वक्र है, क्योंकि यहाँ से पेन रखकर मैं इस तरह से इसको यूं बना सकता हूँ, ये साधारण वक्र है। इसमें भी यहाँ से पेन रखकर इस तरह से बनाया जाए, ये साधारण वक्र है। इसमें पेन उठाना पड़ेगा, ये भी क्या है? साधारण वक्र है। इसमें भी पेन उठाना पड़ेगा, ये भी साधारण वक्र नहीं है। ये भी साधारण वक्र नहीं है, ये भी नहीं है, ये साधारण वक्र है। ठीक, ये भी साधारण वक्र है, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इसमें भी यहां से यूं लगाया और इस तरह से घुमाया, ये भी क्या है? साधारण वक्र है। और ये भी साधारण वक्र नहीं है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, साधारण वक्र नहीं है। ये सब ये क्या है? साधारण वक्र है। अगला कहता है साधारण बंद वक्र। ये बंद भी है, ये भी बंद 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 है। तो ये साधारण बंद वक्र है। बहुभुज कहता है, बहुभुज होता है 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज में क्या होता है? ये बहुभुज है, 3 से अधिक भुजाएं हैं, बंद आकृति। ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ये भी बंद आकृति, ये बहुभुज है। ये कोई भी बहुभुज नहीं है, इसमें भुजाएं नहीं है। इसके बाद आता है उत्तल बहुभुज। उत्तल और अवतल दो टाइप की बहुभुज होती हैं। उत्तल के विकर्ण अंदर से जाते हैं, अवतल के विकर्ण बाहर से जाते हैं। जैसे इसका विकर्ण यहां से खींचो तो ये बाहर से जाएगा, तो ये किस कैटेगरी में आ गई? अवतल बहुभुज है। ये उत्तल बहुभुज है, ये बहुभुज है ही नहीं। इसका विकर्ण भी बाहर से जाता है, तो ये कैसी है? अवतल है। ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इस तरह से कैटेगरी में बांट किया गया। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, उसमें देखिए, सेकंड क्वेश्चन के अंदर कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण होते हैं? एक उत्तल चतुर्भुज में, एक उत्तल चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या, चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या। पहला पार्ट है उत्तल चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या। फार्मूला होता है n इंटू n घटा 3/2। ये फार्मूला होता है विकर्णों की संख्या निकालने का। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, 4 इंटू 4 घटा 3/2। तो 4 इंटू 1/2, 2 दूनी 4। तो विकर्णों की संख्या कितनी आ गई? 2। तो सेकंड पार्ट है उत्तल की जगह लिखा हुआ है एक समषटभुज में, एक समषटभुज में, समषटभुज है यहां पर, समषटभुज में विकर्णों की संख्या। षटभुज का मतलब होता है 6 भुजाएं। तो फिर n की जगह कितना आ जाएगा? 6 इंटू 6 घटा 3/2। तो 6 इंटू में 3/2, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। तो समषटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 9। उसके बाद तीसरा पार्ट है त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज में, एक त्रिभुज के अंदर विकर्णों की संख्या। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। तो n की जगह कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 घटा 3/2, यानी कि 3 इंटू 0/2 और 0 के बटे 2। 0 से गुणा होता है, कितना आता? 0। तो एक बहुभुज, त्रिभुज एक ऐसी बहुभुज है जिसमें विकर्णों, कोई भी विकर्ण नहीं होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एक ऐसी बहुभुज का नाम बताओ जिसमें कोई भी विकर्ण नहीं होता। तो त्रिभुज एक ऐसी बहुभुज है जिसमें कोई भी विकर्ण नहीं होता। तो सेकंड क्वेश्चन की ये पार्ट थे। तीसरा क्वेश्चन है उत्तल चतुर्भुज के कोणों, अंतर कोणों के मापों का योग। उत्तल चतुर्भुज के, उत्तल चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। ये भी एक फार्मूला है, n घटा 2 गुणा में 100। इसका मतलब भुजाओं की संख्या। चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 घटा 2 गुणा में 180 डिग्री। तो 2 गुणा में 180 डिग्री, तो कितना हो गया? 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के उत्तल हो या अवतल हो। फिर कहता है क्या अवतल में भी ऐसा होता है? हाँ, अवतल कोई अवतल चतुर्भुज बना के देखते। मान लो हमने ये अवतल चतुर्भुज बना दी इस तरह से, ये अवतल चतुर्भुज है। इसके कोण है, ये A है, ये B है, ये C है, मान लो ये D है। तो एक कोण देखिए हो गया, एक ये हो गया, एक यहां से यहां तक है, और एक ये। क्या इसके भी चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। हाँ, इसके भी चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। देखो जैसे मैं इसको यहां से इस विकर्ण को मिला देता हूं, तो हमारे पास 2 त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये।
इसको कोण नंबर 1 मान लिया, इसको मान लिया 2, इसको 3 और इसको 4। तो इसमें देखो 1, 2 और कोण बी का जोड़ कितना हो जाएगा, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण बी, त्रिभुज बन गई। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180। और यहां पर 3, 4 और डी, एंगल 3 जमा एंगल 4 जमा एंगल डी बराबर में 180, ये भी त्रिभुज बन गई। 1 और 3 का जोड़ का नाम कितना, इसको जोड़ूंगा क्या आ जाएगा, एंगल ए। और 2 और 4 को जोड़ूंगा तो यू एंगल आ जाएगा, ये सारा एंगल। 2 और 4 का जोड़ का मतलब एंगल यू सी आ जाएगा, अंदर वाला सी का। और बी जमा डी, बी और डी यूं के यूं बराबर में 180 180 360। हाँ, अवतल चतुर्भुज के भी चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है उसमें हम क्या करते हैं, 4 में भुजाओं की संख्या दी गई है। भुजाओं की संख्या दी गई है किसी समबहुभुज की भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या मान लो 7 दे रखी, पहले पार्ट में कितनी दे रखी, भुजाओं की संख्या 7 है। तो इस बहुभुज के अंतः कोणों का योग बताओ। बहुभुज भुजाओं की संख्या 7 है, तो अंतः कोणों का योग, कोई भी बहुभुज है उसके अंतः कोणों के योग का फार्मूला होता है n घटा 2 गुणा में 180 डिग्री। यानी कि 7 घटा 2 गुणा में कितना आ जाएगा, 180, 5 गुणा में 180, 18 पंजे 90, कितना डिग्री आ जाएगा, 900 डिग्री। तो 7 भुजाओं वाली बहुभुज के अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है, 900। फिर उसके बाद अगले पार्ट में कहता है 8 भुजाएं हो, तो n की जगह कितना आ जाएगा, 8। फिर यहाँ 8 में 6 बच गए, और 6 से गुणा 6 48, और 6 एकम 6 और 4 12, 6 48, 6 एकम 6 और 4 10, 1080 आ जाएगा 8 भुजाओं वाले का। फिर इसके बाद 10 भुजाएं दे रखी हैं, तो यहां पर फिर कितना आ जाएगा, 10। तो 10 घटा 10 में से 2 गए 8, और 8 से गुणा कर देंगे 8 8 64, 8 6 14, 1440 डिग्री। 8 भुजाओं वाले 10 भुजाओं वाले बहुभुज का जोड़ अंतः कोणों का जोड़ कितना होगा, 1440। अगला पार्ट में है n भुजाओं वाले, भुजाओं की संख्या ही n दे दी, तो उसमें फार्मूला हो जाएगा अंतः कोणों का जोड़ n घटा 2 गुणा में 180 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, 5 के अंदर कहता है एक समबहुभुज का नाम बताओ जिसमें 3 भुजाएं, 3 भुजाओं वाला समबहुभुज। 3 भुजाओं से क्या बनती है, एक त्रिभुज। और समबहुभुज होती है, इसकी तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, ये भी बराबर, ये बराबर, ये भी बराबर, कोण भी बराबर होना चाहिए। तो ऐसी त्रिभुज कौन सी होती है, समबाहु त्रिभुज। तो कौन सी त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज। तो ऐसी त्रिभुज जो समबहुभुज हो तो उसका नाम है समबाहु त्रिभुज। फिर कहता है ऐसा, सेकंड पार्ट में कहता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी जो समबहुभुज हो। तो चतुर्भुज के अंदर आता है एक वर्ग, क्या आता है, एक वर्ग जिसकी सारी भुजाएं भी बराबर होती हैं और सारे कोण भी 90-90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा वर्ग। सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग। वर्ग एक ऐसी चतुर्भुज है जो समबहुभुज भी है। इसके बाद आता है एक 6 भुजाओं वाली समबहुभुज का नाम बताओ। 6 भुजाओं वाली, 6 भुजाएं ये है, जैसे ये 2 3 4 5 और 6 भुजाएं, ये 6 की 6 भुजाएं अगर बराबर हैं तो इसका नाम होगा समषटभुज। इसका क्या नाम होगा, समषटभुज। तो 6 भुजाओं वाले समबहुभुज का नाम क्या होता है, समषटभुज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट की एक फिगर है, इस तरह से कोई एक वो बना हुआ है, चतुर्भुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है, चतुर्भुज। उसमें अलग अलग कोण दे रखे हैं, 120 130 50 और x। 120 130 और ये 50 और ये कितना है, x। तो चारों कोणों का जोड़ चतुर्भुज का भी सीखा था, कितना होता है, 360। तो इसमें लिख देंगे x जमा 50 जमा 120 जमा में 130 बराबर में 360। तो x जमा में 130 और 120 कितने हो गए, 250 और 50 कितने हो गए, 300। 250 और कितने हो गए भाई, 300 बराबर 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360। ये इधर जा घट जाएंगे, कितना आ गया, 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। सेकंड पार्ट के अंदर भी एक चतुर्भुज बनी हुई है, उसमें भी x की वैल्यू इसी तरह से बतानी आपने। जैसे इस तरह की चतुर्भुज बनी हुई है यूं, और इस तरह से एक भुजा इस तरह से ले रखी है, एक भुजा यूं और एक भुजा यूं है। इसमें अलग अलग कोण दे रखे हैं, 60 70 x। ये 60 डिग्री है, ये
70 डिग्री है और ये x है, और यहाँ पर इस तरह से ये एक समकोण है। क्या है? एक समकोण। तो इसमें भी ऐसे लिखेंगे x जमा 90 जमा 60 जमा में 70 बराबर में 360, क्योंकि चार कोणों का जोड़ 360 होता है। तो x जमा में 70 और 60 130 और 90 220 डिग्री। कितना होगा भाई? 220 डिग्री बराबर 360। तो x की वैल्यू 360 घटा 220, 70 और 60 कितने हो गए? 130 और 90 220, 220 घट के कितना आ गया? x की वैल्यू 140 डिग्री आ गई। कितनी आ गई? 140 डिग्री। तो x की वैल्यू 140 डिग्री आ गई। इसके अगला जो पार्ट है उसमें भी एक पंचभुज दी गई है, और किस टाइप की पंचभुज है? ये ऐसे इस तरह से एक पंचभुज बनी हुई है, यूं यूं और फिर इस तरह से ये यूं बना रखी है, और यहां पर लिख रखा है x, यहां भी लिख रखा है x। ये 70 डिग्री, ये क्या है? इस तरह से है, ये इस तरह से है ये, और ये इस तरह से है, इस तरह से। ये 60 डिग्री है, ये कितना है? 70 डिग्री है, और यहां पर कितना लिखा हुआ है? इसमें 30 डिग्री। क्या लिखा हुआ है? 30 डिग्री, और x की वैल्यू पूछी है। तो इसमें यहां पर लिख लेंगे एंगल 1 और यहां पर लिख देंगे 2। तो 1 और 70 का जोड़ कितना होता है बच्चों? ये एक सरल रेखा पर बने कोण है, 3 का जोड़ कितना होना चाहिए? 180। तो एंगल 1 बराबर 180 घटा 70, तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। इसी तरह से एंगल 2 और 60 का जोड़ भी कितना होना चाहिए? 180। 2 और 60 का जोड़ भी कितना लिखेंगे? 180। तो एंगल 2 बराबर में कितना आ जाएगा? 180 घटा में 60, यानी कि एंगल 2 बराबर में 120 डिग्री आ गया। अब ये पंचभुज 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, तो इसके सारे कोणों का जोड़ 1 जमा 2 जमा x जमा x जमा 30 बराबर 5 भुजाएं, तो 5 घटा 2 गुना में 180। तो ये हो गया, एक की जगह लिख दो 110 डिग्री, 2 की जगह 120 डिग्री, और 2x हो गए, और 30 डिग्री में बराबर 3 गुना में 180। तो ये 110 और 120 जोड़े कितने हो गए? 230। 230 और ये कितने हो गए? 260 डिग्री प्लस 2x बराबर 540 डिग्री। 2x बराबर 540 में से 260 घट जाएंगे इधर जाकर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 से 0, 10 14 में 6 गए 8, और भाई 4 में से 280 बटे में 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। तो x की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी? 140 डिग्री। और एक समबाहुभुज बनी, समपंचभुज बनी हुई है अगले पार्ट में। इससे अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक समपंचभुज बनी हुई है, इस तरह से एक समपंचभुज है, और उस समपंचभुज में ये लिखा है, उसमें समपंचभुज के ये सारी भुजाएं उसमें क्या है? बराबर है। यहां लिखा हुआ x। तो पांचों कोण क्या मिलेंगे? x। तो इसमें भी किसकी वैल्यू पूछी है? x की वैल्यू पूछी है। तो x की वैल्यू क्या है? 1x 2x 3 4 5। तो 5x बराबर 5 घटा 2 गुना में 180, क्योंकि 5 घटा n घटा 2 गुना 180 कोणों का जोड़। तो 5x बराबर 3 गुना में 180, तो x बराबर 3 गुना 180 बटे में 5, 5 3 15 5 6 30। तो ये कितना हो जाएगा? 3 6 18 3 3 9 1 10। तो समपंचभुज के सभी अंतर कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? 108 डिग्री के होते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता है 7। 7 के अंदर एक त्रिभुज के बाह्य कोण और चतुर्भुज के बाह्य कोण है। पहले में एक त्रिभुज बनी हुई है, इस तरह से कोई एक त्रिभुज है, एक इस तरह से ये बाहर का कोण है, और एक ये बाहर का कोण है, ठीक। और फिर इस तरह से ये बाहर का कोण हो गया, और एक ये बाहर का कोण है। तो ये बाहर के कोण है सारे, इनके कोणों का नाम लिखा हुआ है x y z, और यहां पर 90 और 30। ये 90 लिखा हुआ है, यहां 30, और यहां पर लिखा हुआ है x y और z। ये x, ये y और ये z। ये देखना कि बाहर के तीनों कोणों का जोड़ कितना है, 360 होता है या नहीं। तो सबसे पहले इसको नंबर 1 लिख देंगे। तो इनके तीनों का जोड़, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। तो इनका जोड़ 180 लिख दिया। 1 जमा में 120 बराबर में 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120। तो एंगल 1 कितने का आ गया? 60। तो अब हम x की वैल्यू निकालें। सबसे पहले x जमा 90 कितना आना चाहिए? 180। सरल रेखा पर बने कोण है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 घटा 90, यानी कि 90 डिग्री। अब
y जमा में एंगल 1 बराबर में 180। तो y जमा में एंगल 1 कितना 60 बराबर 180। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 180 घटा में 60, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 120। अब z जमा 30 भी कितना आना चाहिए 180। तो z बराबर 180 घटा 30, तो z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 150 डिग्री। अब तीनों का जोड़ देखो, x जमा y जमा z, x की जगह लिखो 90 डिग्री, y की जगह 120 डिग्री और z की जगह 150 डिग्री। अब तीनों को जोड़ो, 0 5 और 2 7 9 7 16 6 का और भाई 2 1 3 360 डिग्री। अगर तीनों का बाहर के कोणों का जोड़ 360 डिग्री। अब सेकंड पार्ट है इसका, उसमें चतुर्भुज बनी हुई है और उसके बाहर के कोणों का जोड़ भी ये पूछना चाहता है, क्या उसके भी बाहर के कोणों का जोड़ 360 होता है। तो चतुर्भुज किस तरह से है, एक आकृति इस तरह से बनी हुई है चतुर्भुज, और उसके अंदर इस तरह से है बच्चों, इस तरह से ये बाहर का कोण है, ये भी बाहर का कोण है, और इसमें ये बाहर का कोण है और इसमें ये बाहर का कोण है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एक जगह है 120 80 और 60, 120 80 और 60, 120 ये 80 और यहां पर लिखा हुआ 60, और ये बाहर x, ये बाहर y, ये z और ये बाहर w। तो इसको एंगल 1 का नाम ले रहे हैं। चतुर्भुज है तो चारों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए 360। तो एंगल 1 प्लस 60 जमा 80 जमा 120 बराबर क्या होना चाहिए 360। एंगल 1 प्लस में 120 और 80 200 260 डिग्री और बराबर 360। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 360 घटा 260, यानी कि एंगल 1 कितने का आ गया बच्चों 100 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। x जमा 120 बराबर कितना होना चाहिए 180। इसका जोड़ 180 होना चाहिए अंदर वाले का। तो x बराबर 180 घटा 120, x की वैल्यू आ जाएगी 60। अब y की वैल्यू, तो y जमा में 40, y जमा 80 कितना होना चाहिए 180। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 180 घटा 80, y बराबर में 100 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। अब z की, z जमा 60 भी कितना होना चाहिए 180। तो z बराबर में 180 माइनस 60 और z बराबर कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अब w जमा में एंगल 1 बराबर भी 180 होना चाहिए। w यूं आए हो, एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई थी 100 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री। तो w बराबर में 180 माइनस 100, तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 80 डिग्री। अब चारों कोण लिखेंगे, x जमा y जमा z जमा w इज इक्वल। इन चारों कोणों का जोड़ देखते हैं क्या 360 आता है। x की जगह क्या लिखूं 60 डिग्री, y की जगह 100 डिग्री और z की जगह 120 डिग्री और भाई इसकी जगह 80 डिग्री। देखो 180 और 120 200 300 और 360। तो इस तरह से इसमें 7 क्वेश्चन है, इनको कराया गया है। इसको वीडियो को देखो और इन 7 क्वेश्चनों को करो। धन्यवाद।